अरे राजा भइल त अरे कर्म कर, अरे राजा भइल त अरे कर्म कर, अरे कुकर्म करे के ना चाही। राजा भइल त अरे कर्म कर, अरे कुकर्म करे के ना चाही। आ दानी भइल त दान कर, केहू के लूटे के ना चाही। कि जुगुल जोड़ी रे अरे जुगुल जोड़ी आ दुनो पानी के जार, अरे जुगुल जोड़ी आ दुनो पानी के जार। संगीत में मैं 97 से जुड़ा हूँ। कैसे अभ्यास आपने किया? बगीचे में जाकर उस पेपर को मैं रोज देखता था, मिला मिला कर मैं पढ़ने का ढंग शहूर हमको आ गया। तो बागी बलिया का क्या असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ा? हम सबसे अलग भी गाते हैं, किसी का टैली भी नहीं करते हैं। अरे घर ह सिकंदरपुर जिला मोरे बलिया, आ सब कर पनिया उतरल बागी बलिया। कबीरदास की एक लाइन है कि ठाढ़े सिंह चरावे गाई। आजकल जो सीधे सज्जन लोग हैं उनको चराने का काम हिंसक लोगों के जिम्मे आ पड़ा है और वे उनको अच्छी तरह चरा रहे हैं। ऐसे में कैसे उनको रास्ते पर ले आया जाए, यह इस समय जो लोग काम कर रहे हैं विभिन्न इलाकों में, विभिन्न क्षेत्रों में, कला के विभिन्न रूपों में, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। बाजार ने भी बहुत सारे कलाकारों को पैदा कर दिया है और उनको खाद पानी दे रहा है। कुछ कलाकार शौक से कला की तरफ जाना चाहते हैं, आत्मसंघर्ष कर रहे हैं। उनकी स्थितियाँ उनको कितनी फुर्सत दे रही हैं कि अपनी कला को परवान चढ़ाएं और बाजार के लिए कितना गाएं। ये बहुत सारे ऐसे मिश्रित सवाल हैं जिन पर विचार करने की ज़रूरत है। पूर्वांचल में अनेक गायक हैं, अनेक तरह के गायक हैं, अनेक विधाओं के गायक हैं। बलिया जिले के सिकंदरपुर में रहने वाले बड़क शर्मा, वे लोकगीत गाते हैं, वो व्यास हैं, कथा भी कहते हैं उसमें। लेकिन हमारा आशय उस बड़क शर्मा को जानने का है जो अपनी ज़िंदगी के बहुत गहरे संघर्ष से एक मुकाम तक आया। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि जनता के लिए बड़क शर्मा क्या गा रहे हैं, भक्तों के लिए क्या गा रहे हैं, बाजार के लिए क्या गा रहे हैं। उसकी एक तफसील तो वो देंगे ही, लेकिन मैं जनता में उनकी उपस्थिति के बारे में उत्सुक हूँ कि जानूँ। बड़क भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। आपका गांव कहाँ है और किस तरह का है, किस तरह के घर में आपका जन्म हुआ और कब हुआ? हमारा घर सिकंदरपुर ग्राम सभा चेतन किशोर जलालीपुर में हमारा मूल निवासी है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं संगीत में मैं 97 से जुड़ा हूँ। 97 से मैं जुड़ा हूँ। 97 में मैं बाबा के संग हर कलाकारों के संग मैं जाने का काम करता था। मैंने 27 साल आपको हो गए? 27 साल हो गया। तब तक आज भी संगीत को मैं छोड़ा नहीं हूँ। संगीत ही ऐसा हमको पहचान बनाया है। माने उत्तर प्रदेश का 2-4 और प्रांतों में माने बिरहा भोजपुरी का जहाँ तक अंत है वहाँ तक ले पहचान बनाने का काम किया, तो ये संगीत ही किया हमको। घर में कौन कौन लोग थे, कितने भाई बहन थे आप? और हम 6 भाई हैं, 4 बहन हैं, हमारे 4 बेटा हैं। 6 भाई 4 बहन? हाँ जी। और आपका अपना जो परिवार है उसमें 4 बेटे हैं? हाँ, 4 बेटे हैं। तो काफी लंबा चौड़ा परिवार जी है। जी जी। तो बचपन कैसा बीता आपका? बचपन बहुत बढ़िया से बीता। पिताजी के रहते हुए भाई का स्नेह प्यार मिला।
घर का भी स्नेह प्यार मिला। हम संगीत ही से मैं बहुत लगाव रखता था। घर के लोग भी बहुत बोलते थे, लेकिन हम संगीत को छोड़ा नहीं। क्या आज भी संगीत से मैं जुड़ा हूँ। वो चाहते थे कि आप न गाएं? हाँ, हमको चाहते थे कि पढ़े, लेकिन हम पढ़ भी नहीं पाए। घर के लोग प्रयास करते रह गए, लेकिन हमारी नादानी थी कि मैं संगीत से जुड़ा था। माहौल भी नहीं मिला ना। है? माहौल संगीत का मिलता था, थोड़ा बिरहा उरा सुनते रहे होंगे आप। जी जी जी। तो फिर उसी में रम गए आप। रम गए उसी में। तो जब रम गए तो कैसे अभ्यास आपने किया? अभ्यास मैंने किया, मैंने पेपर किना। मैं ये 3 रुपया से पेपर शुरू किया। बगीचे में जाकर उस पेपर को मैं रोज देखता था। मिला मिला कर क ख ग घ नियर मैं पढ़ने का ढंग शहूर हमको आ गया। अच्छा। वहाँ से हमको संगीत से लगाव हो गया। हम कुछ पढ़ने का लायक हो गए। संगीत का हम सबसे अलग भी गाते हैं, किसी का टैली भी नहीं करते हैं। तो संगीत में क्या आपको अच्छा लगा उस समय, और अभी क्या अच्छा लग रहा है? हम संगीत से भोजपुरी का बहुत हम दिलचस्पी गायक थे। हम भोजपुरी ही को बहुत मानते थे। अच्छा। बिरहा से मैं अलग हो गया। तो जैसे किस तरह के गाने आप शुरुआत में गाते थे? एक याद है तो सुनाइए। हाँ, शुरुआत है। अरे राजा भैल त अरे कर्म कर, अरे राजा भैल त अरे कर्म कर, अरे कुकर्म करे के ना चाही। राजा भैल त अरे कर्म कर, अरे कुकर्म करे के ना चाही। आ दानी भैल त दान कर, केहू के लूटे के ना चाही। दानी भैल त दान कर, केहू के लूटे के ना चाही। दानी भैल त दान कर, केहू के लूटे के ना चाही। आ मानो के तनवा पा गइल त दानो बने के ना चाही। ये शुरुआत में आप गाते जी जी। बलिया के बारे में कहा जाता है कि बागी बलिया। तो बागी बलिया का क्या असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ा? बागी बलिया हम जहाँ गए हैं, दूसरे प्रांत में गए हैं, दूसरे जिले में गए हैं। बलिया का एक बहुत अनोखा, भिरगू बाबा के, हमारे सिकंदरपुर के जलपा कल्पा माई के बहुत इनका रोस कहानी है। जलपा माँ कल्पा माँ के हम धरती के रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि भृगु और जलपा कल्पा के बारे में किसने बताया था आपको? हमको जलपा कल्पा का माँ हमारे घर के ही लोग बताए थे, और उसके बाद से अभ्यास तो कुछ हम लोग को भी मिला। अच्छा, और चित्तू पांडे के बारे में आपको बताया उन्होंने? चित्तू पांडे को भी हम जानते हैं। चित्तू पांडे भी, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, ये देश के क्रांतिकारी तो धरोहर थे। उन लोगों को आपने, उन लोगों के विचारों की तरफ कुछ रोशनी पड़ी? उन लोगों के विचारे की ओर हम चलते हैं। हम लोग देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए हम लोग भी 2 कदम चलने का काम करते हैं। हर कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलते हैं। सिकंदरपुर में बहुत तरह की समस्याएं हैं जी। सामाजिक एकता खतरे में। आप पिछड़ी जाति में आते हैं कि हाँ ब्राह्मण हाँ हैं? हाँ पिछड़ी जाति हाँ। में। जी जी। तो पिछड़ी जाति में है, तो पिछड़ी जाति की भागीदारी का एक बड़ा संघर्ष जो है हाँ चल रहा है, सदियों से चल चल रहा है। है। जी जी 90 के दशक में थोड़ा सा तेज हुआ, जी फिर 2000 तक आते आते कमजोर पड़ गया, जी। और अभी भी चल रहा है। अभी लगातार जो है पिछड़ी जाति के जो बच्चे हैं उनके हकों को मारा जा रहा है। तो कभी इस पर आप सोचते हैं कि इस पर बिरहा गाना चाहिए? जी जी, इस पर गाते हैं हम लोग। क्या गाए आप जरा बताइए। हम लोग 1585 के हम उपदेश में हम बैकवर्डों का बढ़ाने का काम किए हम लोग, लेकिन हम लोग उतना बड़े नेता नहीं थे। हम लोग संगीत से जुड़े थे। हम लोग गाना ही से न बताते थे। गाना ज्यादा प्रभावशाली होता है नेता के भाषण के मुकाबले। जी ऐसा मुझे लगता है। जी जी। अगर आप बढ़िया तरीके से गा देंगे जी तो 10 नेता भाषण जो देंगे प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके गाने से पड़ जाएगा। जी। गाना ज्यादा अपील करता है। हमारा यही कहने का मतलब कि 1585 भागीदारी की बात आपने की जी। बाकी सामाजिक अन्याय जो हो रहा है उसको भी देखना जी। तो आपने कौन कौन से गाने इस लाइन के गाए?
अरे घर ह सिकंदरपुर जिला मोरे बलिया। अरे घर ह सिकंदरपुर जिला मोरे बलिया। आ सब कर पनिया उतरलस बागी बलिया। सब कर पनिया उतरलस बागी बलिया। यही बलिया के रहले चित्तू मंगल पांडे। आ यही बलिया के रहले चित्तू मंगल पांडे। आ सबसे ही पहिले आजाद भइल बलिया। सबसे ही पहिले आजाद भइल बलिया। ये सब गाना सामाजिक तौर से है, अश्लील कोई नहीं है। अश्लील भी ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्या धार्मिक भी गाते हैं? जी जी। आप अपना एक कोई गाना सुनाइए, कौन सुना है? कोई भी। हम लोग हम लोग हंसने वाला एक गाना गाते थे। जी। नेटवाइन जो गाती थी, हम्म। नेटवाइनिया जब गई सा। नेटवाइनिया का नेटवाइन चाची क्यों नहीं कहते आप? हाँ, नेटवाइन चाची है, सुन लीजिए। हम्म। नेटवाइन लोग गाती थी पहले, जब ब्याह शादी में पहुंचती थी तो लोग गाती थी उस भाषा में, हम भी गाते थे हम लोग। तो उसमें दो चार कड़ी हम आपको सुना देते हैं। जब दरवाजे पर बारात लगती थी 98 में, 98 में, 96 में, 95 में, तो लोग महफिल होता था, खिचड़ी खिलाकर विदाई होती थी। तो उसमें जब नेटवाइन चाची लोग पहुँचस लो तो ई कहस लो, अरे काये मलिकार भगवान छलकौआ बेटा दिहन लोटा नियर पोता बरत रहो। आ जब गाई लो कही लो के बबुआ एगो गाना रुआ सुन ली, आ हमके कुछ पैसा दे के विदाई कर दी। तो गाई लो कि जुगुला जोड़ी रे, अरे जुगुला जोड़ी आ दुनो पानी के जार। अरे जुगुला जोड़ी आ दुनो पानी के जार। अरे बड़की के शोभेला असर पर घोरीला बारे। आ छोटकी के शोभे समा डोरी आ दुनो पानी के जार। अरे जुगुला जोड़ी दुनो पानी के जार। लेकिन दूसर की गोल गाई। हाँ, दूसर की गोल गई। हाँ, दूसर की गोल गाई जब ओकरा से जौन छोटकी गोल रही तो औरी लचका के गाई लो। हाँ, खुल के बता रहे हैं। अरे उड़वले बा रे, अरे उड़वले बा आसमान में जहाजिया। अरे उड़वले बा आसमान में जहाजिया। अरे बड़की कहेले की अरे जाई बनई हर रे। आ छोटकी कहेले की हमार पारी रात सूते के बेरिया। अरे हजार गारी रात सूते के बेरिया। बहुत बढ़िया, बढ़िया गाए आप क्या? ये अपने ही कला से, हम बाबा ही का शिष्य हूँ, चंद्र किशोर पांडे ही का देन है कि मैं संगीत से जुड़ा, गाने बजाने का सहूर मुझको सिखाने का काम किए तो हमारे चंद्र किशोर बाबा ने किया। चलिए ठीक है, इस बात को हम उसमें नहीं देंगे, लेकिन यह है कि ठीक है, किसी न किसी को तो गुरु आपको बना ही लेना चाहिए। जी जी। और आप समझ लीजिए कि अगर गुरु के पास रीढ़ नहीं होगी तो शिष्य को रीढ़ नहीं देगा। जय जी जी जी। तो गुरु को रीढ़हीन नहीं होना चाहिए, उसको एकदम खड़ा होना चाहिए। बहरहाल चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आए यहाँ। आप लोग से मिलकर मेरा करेजा धन्य हो गया। हम आप लोग से ये कहें कि जलपा कल्पा की धरती से आप लोग को ये चाहें कि जलपा कल्पा माई का आशीर्वाद आप लोग को बना रहे, किसी तरह स्नेह प्यार हम लोग को मिला। भाई आप